बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको कुकर में केक बनाना बताऊंगी। मिनट और सेकंडों में केक बनेगा और बहुत ही मज़े का बहुत ही स्टाइलिश केक बनाऊंगी आज मैं। तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही इजी वे से बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप ऑयल लिया है। आप कोई सा भी 1 कप घर में रख लें, उसी के साथ आपने सारी चीज़ों को नाप करना है। तो ये मैंने राइट बिस्किट लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा सा हाथों से तोड़ लिया है। ठीक हो गया। 3 अंडे भी मैंने ले लिए हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पहले से तैयार करके रख लेनी है। अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और फिर आपने एक बाउल लेना है बड़ा सा, जिसमें आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो 3 अंडे आपने उसमें डाल के फिर अच्छे तरीके से आपने बीटर से बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ का इलाज होता है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरे पास ये हैंड बीटर है इलेक्ट्रिक का, तो मैं इससे कर रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो फिर आप ये ले सकते हैं, और जो ज़्यादा कुकिंग करते हैं हो सकता है उनके घर में ये चीज़ मौजूद हो। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदा बना सकता है ये केक। लेकिन मैं उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं ये केक बनाना बता रही हूँ। तो ये अब आपने जो चीनी, घर की चीनी होती है, नॉर्मल चीनी, कोई मैंने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं किया, ग्राइंड नहीं किया, वो भी बताऊंगी। ग्राइंड वाली चीनी भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं नॉर्मल चीनी जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं वो मैंने इसमें 1 कप डाला है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपने बीट अच्छे तरीके से करना है। तो ये जब बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आपने साथ साथ क्या क्या शामिल करना है वो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ। अब इसमें ऑयल डालना हमने शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल साथ साथ डाल रहे हैं और साथ साथ हम बीट भी कर रहे हैं। अब आप देखें कितना ये फ्लफ़ी सा मटेरियल हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का मटेरियल लग रहा है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा। तो ये जी अच्छे तरीके से बीट हो रहा है। आपने भी इसकी जो बीट का टाइम है आपने देखना है। जब इस कंडीशन में आ जाए तो आपने उस वक्त तक बीट करना है और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। तो जब अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा तो आपने आधी चम्मच वनीला एसेंस डालना है, आधी चम्मच। ठीक हो गया। तो बेकिंग पाउडर ये आपने 1 टीस्पून डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ टीस्पून नहीं है, लेकिन 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल कर देना है इस स्टेज पे। केक बनाने के हर एक के अपने तरीके होते हैं, सब तरीके बहुत अच्छे होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। हर एक का बनाने का जो मेथड है वो अपना है, और मैं आपको हर तरीके का केक बताऊंगी। आगे चल के मैं आपको बिस्किट्स भी बताऊंगी, केक भी बताऊंगी, आपको मैं सब कुछ बताऊंगी बेकिंग के मुतालिक। जितना मुझे आता है मैं चाहती हूँ मेरी नई सीखने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको भी आ जाए। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वीडियो मिलेंगी इसमें। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आसान मिलेंगी, और कोई मुश्किल चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखें जी, अब मैंने जब डाला था वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर दोबारा बीट किया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर विस्क है तो विस्क की मदद से करें। तो साथ साथ आप इसमें जब ये हो जाए तो फिर आपने मैदा डालना शुरू कर देना है। मैदा मेरे पास है जी 1 चम्मच और 1 कप, 1 कप है मैदा, वो आपने डालना है। मैदा ज़रा उड़ता है, इसलिए मैं उसको विस्क की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि वो उड़े ना। तो ये देखें जी, जब मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें बीटर थोड़ा सा चलाऊँगी। ये अभी पता है पाउडर फॉर्म में होता है तो ये उड़ता है। मैदे को आपने कम से कम 3-4 दफ़ा छानना है, तो उसमें एयर आ जाती है। उससे आपकी बेकिंग, कोई भी बेकिंग हो, किसी किस्म की बेकिंग हो, तो आप उस मैदे को 2 से 3 से 4 दफ़ा लाजमी छान लें। तो फिर आपकी बेकिंग का जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा क्लासिक और बड़े मज़े का आएगा। तो ये देखें जी, हमारा अच्छी तरीके से विस्क की मदद से मैंने मटेरियल को मिक्स कर दिया है, मैदे को। तो अब हम थोड़ा सा इसमें हैंड इलेक्ट्रिक बीटर चलाएंगे। तो इसलिए चलाएंगे कि इसमें कोई अगर गुठली है, कोई अगर इसमें कोई चीज़ है तो वो सारी मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें बीटर चला रहे हैं इलेक्ट्रिक। थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाए। ये देखें जी, मैंने थोड़ी देर के लिए चलाया है। तो 2-4 मिनट, 5 मिनट के लिए आप चला लें, ज़्यादा नहीं, बल्कि 3-4 मिनट बड़े हैं, 3 मिनट भी बहुत है। तो ये जब अच्छे तरीके से आपको लगेगा मिक्स हो गया है तो फिर आपने इसको रोक देना है, आपका काम हो चुका है।
ये देखिए जी, अब हमने इलेक्ट्रिक बीटर को रोक दिया है। मटेरियल मेरा, ये देखें कि इसकी मटेरियल के कितनी अच्छी सी इसकी डो बनी है। आप देख सकते हैं, बड़े मज़े का है। अब मैंने तकरीबन 3 या 4 चम्मच आप इसमें से निकाल लें। थोड़ा सा एक बाउल में ये मटेरियल, उसमें हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। कोको जो पाउडर है वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है। बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये कड़वा हो जाता है। तो आप देखिए, अपने हिसाब से आप कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। तो अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये पाउडर जो है ये हमारे मटेरियल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैंने 3 या 4 टेबल स्पून, या आप कुछ भी समझ लें, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर एक आध चम्मच ज़्यादा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने इसको आगे चलना है। आगे जो मेथड है वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। आपने गौर से देखनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपको फिर छोटी छोटी सी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने एक बाउल जो लिया था जिसमें आपने केक डाल के रखना है, यानी कि सांचा जो लिया था, उसको आपने फॉइल पेपर से कवर कर लेना है। मैंने इस पर ऑयल नहीं लगाया, आप ऑयल लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके सही हैं। आप जो दिल करे कर लें। अब जो मेथड मेरा सादा वाला था वो मैंने तकरीबन आधा डाल लिया है। इस बाउल में मैंने फॉइल पेपर अच्छे तरीके से, मैंने बाहर की तरफ फॉइल पेपर ज़रा रखा हुआ है, ताकि जब बन जाएगा तो मैं फॉइल पेपर को ऐसे बाहर की तरफ खींचूंगी तो सारा केक बाहर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी साथ नहीं लगेगा और बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने आधा मटेरियल इसमें डाल लिया है। तो अब इसमें जो मैंने बिस्किट्स थे वो मैं इसके ऊपर थोड़े से डालूँगी। अब आप देख सकते हैं मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ। तो आपका जैसे दिल करे आप सारे केक पे भी डाल सकते हैं, आधे में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। ये क्रीम समेत ही मैं डाल रही हूँ। इसमें जो क्रीम थी वो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी तरह बस मोटे मोटे मैंने इसको टुकड़े किए हैं और मैंने डाल लिया है। तो ये देखें जी, बिस्किट कैसे जा रहे हैं, मज़े के जा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं बिस्किट। तो जब ये बनेगा तो फिर भी आपको बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने इनको नोट करना है। मेरे पास 3 बिस्किट के राइट के वो थे छोटे पैकेट्स, वो मैंने डाले हैं। तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये जो कोको का मैंने डाला था जिस मटेरियल में 3-4 चम्मच जो मैंने लिए थे, तो उसमें मैंने कोको पाउडर डाला था, वो मैं एक दूसरी साइड पे इसका डाल रही हूँ मटेरियल। ये आप देख सकते हैं मैंने मटेरियल डाल रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। तो ये ज़रा थोड़ा स्टाइलिश सा केक बनेगा, इसमें डिज़ाइनिंग सी आ जाएगी, जो केक खाते हुए आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप इसके स्लाइसिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्टाइल एक आएगा, आपको नज़र आएगा, डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा आएगा। तो अब जो मेरा मटेरियल बच गया था सादा वाला, अब मैं वो इन बिस्किट्स के ऊपर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं दूसरा भी डालूँगी, तो साथ ही मैं कोको पाउडर पे भी डाल रही हूँ। आप देखें, ये जितना मेरा मटेरियल है बच गया है, ये मैं सारा इस पर डाल रही हूँ। तो अच्छे तरीके से आपने इसको डालना है। स्पैचुले की मदद से आपने इसको, प्याले को अच्छे तरीके से साफ़ करके सारा मटेरियल आपने डाल लेना है। तो ये देखें जी, मेरा मटेरियल तकरीबन सारा मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से आगे पीछे कर रही हूँ, ताकि ये सारी जगह पे चला जाए, कोई जगह इसकी खाली ना रहे। तो आपने भी अच्छे तरीके से मटेरियल को डालना है। तो अब जो कोको पाउडर थोड़ा सा मेरा बच गया था, उसको भी मैं अभी यूज़ करूँगी। आप देखिएगा वो मैं कैसे डालती हूँ। तो ये मेरा जी कोको पाउडर का जो मटेरियल बच गया था वो मैंने इस तरफ थोड़ा सा डाल दिया है, बिस्किट्स वाली साइड पे। तो ये ज़रा डिज़ाइन इसका फिर बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, और अगर आपको इससे भी अच्छा डिज़ाइन आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। मिक्सिंग आपकी केक की होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। मैं आपको सादा केक भी बताऊंगी, आपको मैं बिस्किट्स भी बताऊंगी। आगे चल के मेरी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको तकरीबन काफ़ी किस्म के बिस्किट्स और केक बताऊंगी, घर में बनाने आसान तरीके से, साफ़ सुथरे, और अपने हाथों से बनाए गए केक अपने बच्चों को खिलाएं तो माशाल्लाह से शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है।
जब अपने हाथ से बनाते हैं तो जब अच्छा बनता है तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और मज़े का भी बहुत लगता है। तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं कुकर में बनाऊँगी। बहुत से लोगों के घर कुकर होते हैं लेकिन और चीज़ें नहीं होती, तो वो बेकिंग नहीं कर सकते। तो मैंने उनके लिए आज ये रेसिपी बनाई है ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें, केक को बना सकें और फिर आप भी इंजॉय करके खा सकें। ये देखें जी, मैंने कुकर में रख दिया है। मैंने वह स्टैंड नीचे नहीं रखा। कुकर को आप पहले प्री हीट कर लीजिएगा, ऊपर से वेट रख के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले चला लीजिएगा। फिर आपने ये केक रखना है, ऊपर से बंद कर देना है और वेट रख देना है। मैंने नीचे कोई स्टैंड नहीं रखा था, लेकिन आप स्टैंड रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो पहले मैंने दरमियानी सी आंच पे इसको प्री हीट किया 15 मिनट, उसके बाद मैंने ये रख दिया है और फिर मैंने इसको तकरीबन 50-60 मिनट लगे हैं मेरे बनने में, लेकिन बहुत ही मज़े का केक बना है। अब मैं आपको इसको निकाल के प्रेजेंट करके बताती हूँ। ये देखें, मैंने डिश आउट कर दिया है, काट दिए इसके पीसेस। थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने काट के आपको दिखाए हैं। ये देखें जी, दो किस्म का स्टाइल आ गया, दो किस्म का डिज़ाइन आ गया। पीसेस मैंने कर दिए हैं। बहुत ही टेस्ट वाइज बहुत ही मज़े का था, हर चीज़ परफेक्ट थी, कोई चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं थी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा बनाया तो कैसा बना। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।